नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका इस हिंदी पथ चैनल पे। यहाँ पे प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के जो भाषा बोली और लिपि प्रयोजन मूलक जो हिंदी है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं। तो नीचे दिए गए 4 विकल्प हैं, इनमें से आपको गलत विशेषता यहाँ पे चुननी है। तो भाषा परिवार परिवर्तनशील है, भाषा पैतृक संपत्ति है या भाषा संपत्ति होती है, इसमें से भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। यहाँ पे जो गलत है ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा बी, आपका बिल्कुल ही सही यहाँ पे हो जाता है। टकसाली भाषा कहते हैं किसे कहते हैं, तो यहाँ पे टकसाली भाषा किसे कहा जाता है, आंसर हो जाएगा टकसाली भाषा परिनिष्ठ भाषा को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राजभाषा में हुआ माना जाता है। तो देवनागरी जो लिपि है इसका विकास किस राज्य में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका गुजरात से ये संबंध रखता है, सबसे पहले यहीं से शुरू होता है। निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है, तो यहाँ पे जो अघोष और अल्प प्राण ध्वनि है ये यहाँ पे हो जाती है आपका, यहाँ पे डी हो जाएगा का और ता, ये अघोष अल्प प्राण ध्वनि हो जाती है। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ए, सुनीत कुमार चटर्जी ने ये सुझाव दिया। देवनागरी के स्थान पर उन्होंने रोमन लिपि का सुझाव यहाँ पे दिया। भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, तो यहाँ पे भाषा सामाजिक संपत्ति है। यहाँ पे जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे कि भाषा पैतृक संपत्ति, यहाँ पे डी आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को जो बैठक हुई उसकी अध्यक्षता यहाँ पे किसने की थी, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है बी, बिल्कुल ही सही हो जाएगा, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। अगला है कि देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है तो किससे, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। किससे, तो ब्राह्मी लिपि से हो जाएगा। हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है, हेमचंद हैं, कामता प्रसाद गुरु हैं, गोसारी, यहाँ पे किशोरीदास वाजपेयी, धीरेन्द्र वर्मा, आपका आंसर हो जाएगा किशोरीदास वाजपेयी यहाँ पे हो जाता है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, अनुच्छेद 343 में ये वर्णित है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो राजभाषा के जो पहले अध्यक्ष थे यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे बाल गंगाधर खेर थे। क्या थे, तो बाल गंगाधर खेर यहाँ पे हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इसमें से कौन है, तो ब्रज है, खड़ी बोली है, बुंदेली है, बांगरू है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाता है ए, यहाँ पे हो जाएगा ब्रजभाषा। हरियाणी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा किससे ये विकसित हुई है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। ए आंसर आपका हो जाएगा, आपका यहाँ पे ए आंसर हो जाता है पश्चिमोत्तर सौरसेनी अपभ्रंश से। किसका विकास, तो हरियाणी और बांगरू बोली का। अगला प्रश्न है कि मगही किस उपभाषा की बोली है, तो मगही किसकी उपभाषा हो जाती है, बोली हो जाती है, तो ये बिहारी के अंतर्गत हो जाएगा। डी आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सही। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या हो जाएगा, आधार इसका यहाँ पे ए हो जाएगा, बिल्कुल ही सही, ए ऑप्शन, रूप और रचना हो जाता है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है किससे, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से या फिर मागधी से, सौरसेनी से, ब्रांचड़ से, किससे हुई है, इसका विकास किससे माना जाता है, यहाँ पे बी हो जाएगा, मागधी से इसका विकास माना जाता है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, सी यहाँ पे हो जाएगा, सौरसेनी से ये विकसित हुई है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, बिहारी है या फिर पहाड़ी है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा आपका सही, पूर्वी हिंदी से हो जाता है। ताल के पानी पताले गई, बैठी पुरैन गई कुम्हलाए हो, गंगा जमुना बीच रेत परत हैं, कैसे का रचे बियाह रे, तो ये उक्त गीत किस बोली का है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा
अवधि से ये हो जाता है। किससे हो जाता है? अवधि से। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, पूछी जाती है इस प्रकार की पंक्ति। हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को, रामचंद्र वर्मा को, भोलानाथ तिवारी, किशोरीदास वाजपेयी। किसे कहा जाता है हिंदी का पाणिनि? तो यहाँ पे ए हो जाएगा। कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। हिंदी का पाणिनि पूछा जाए तो यहाँ पे कामता प्रसाद गुरु हो जाएंगे। निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? सरलता से क्लिष्टता की है, जटिलता से सरलता की है, भावों से विचारों की ओर, विचारों से भावों की ओर। तो आंसर आपका हो जाएगा बी। यहाँ पे जटिलता से यहाँ पे सरलता की तरफ ये जाती है। बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सी भाषा आपकी हो जाएगी? यहाँ पे आंसर हो जाता है कि ये जो मराठी है ये देवनागरी लिपि में हो जाता है। मराठी जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी गई है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय यहाँ पे लिया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950। कब ये लिया गया, उसको मतलब प्रस्तावित किया गया? तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। मतलब इसी दिन 14 सितंबर को भी हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में बघेली बोली संबंध किस उपभाषा से है? तो यहाँ पे हो जाता है किससे? तो ये पूर्वी हिंदी से। अगला यहाँ पे हिंदी को मूर्धन्य ध्वनियाँ, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी यहाँ पे हो जाएंगी जो मूर्धन्य के अंतर्गत यहाँ पे आती हैं? तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो आपका है ये हो जाएगा। टा ठा डा ढा ड़ा यहाँ पे हो जाता है, ये मूर्धन्य के अंतर्गत है। उकार बहुला बोली मानी जाती है, तो ये अवधी है, भोजपुरी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। उकार बहुला जो है ये किसके अंतर्गत हो जाती है? तो ये यहाँ पे डी ऑप्शन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसको आप लोग भी थोड़ा देख लेना। पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा पाली भाषा की जो समय सीमा है यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाता है वो बी हो जाएगा। यहाँ पे 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक ये हो जाता है। 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक पाली भाषा की समय सीमा हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देवनागरी में नहीं है? तो इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा गया है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है। इसमें शिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है। विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्टी की समकालीन है। यहाँ पे जो आपका हो जाएगा वो डी हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी। यहाँ से विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी और खरोष्टी को यहाँ पे समकालीन हो जाती है। ओ औ किस प्रकार का वर्ण है? तो तालव्य है, मूर्धन्य है, दंतोष्ठ है या फिर कंठीय वर्ण है? किस प्रकार का ये वर्ण यहाँ पे हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये कंठीय ध्वनि हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कौरवी किस बोली को कहते हैं? तो मारवाड़ी है, खड़ी बोली है, अवधी है या फिर छत्तीसगढ़ी है? कौरवी किस बोली को कहते हैं? तो कौरी जो कही जाती है वो यहाँ पे हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। खड़ी बोली में कौरवी ये यहाँ पे हो जाता है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति है वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, सौरसेनी, अपभ्रंश, प्राकृत। आंसर आपका हो जाता है यहाँ पे ए बिल्कुल ही सही, सौरसेनी अपभ्रंश यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देवनागरी लिपि में स्वयं वर्णों की संख्या मतलब कितनी है? तो 11 है। जो स्वर वर्ण है वो पूछा जा रहा है कि यहाँ पे स्वर वर्ण कितने हैं? 11 हैं, 12 हैं, 13 हैं या फिर 14 हैं? तो यहाँ पे जो वर्णों की संख्या दी हुई है वो कितनी है? यहाँ पे 11 हो जाती है। तो साथियों यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक जो प्रयोजन मूलक हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वहाँ पे हमने उठाने का प्रयास किया है। आप लोग यहाँ से अपनी तैयारी को अच्छी दिशा में ले जा सकते हैं और यहाँ से अब व्याकरण की नियमित क्लास आप लोगों के लिए ये चलती रहेगी, ताकि जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उन लोगों की मतलब की तैयारी अच्छे से होती रहे। साथियों अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों में इसको शेयर करें। धन्यवाद।